हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 13 फाइनल अकाउंट के अंदर। तो पहले मैंने अगेन वापस बनाए हुए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्यों बनाया हुआ है मैंने करंट अकाउंट? अगेन मैंने आपको जैसे पहले बोला हुआ है कि अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे नहीं, हम लोग ओनली फॉर क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट की डायरेक्ट वैल्यू हम लोग कहाँ लिख देंगे? लायबिलिटी साइड में, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। थोड़ा सा टिपिकल सम है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन में जो पहले इसकी एंट्री आए वो आपको देख लेते हैं। पहले डेबिट साइड में आपको दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है हर्षा एंड छाया का। तो मैंने लिखा हुआ है, देखिए पार्टनर से करंट अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा हुआ है ड्राइंग 5000 10,000 हर्षा का और छाया का लिखा हुआ है। फिर है करंट अकाउंट हर्षा का डेबिट में है तो मैंने लिखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 6000 लिखा हुआ है हर्षा के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से मुझे दिया हुआ है, तो ये पहले से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया हुआ है वो कहाँ पर दिया हुआ है हमें? डेबिट साइड में। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में 700 एंड 300। ओके, उसके बाद मशीन आएगा मेरा एसेट साइड में 40,000 मैंने लिखा हुआ है। उसके ऊपर एडजस्टमेंट हम लोग बाद में देखते हैं। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ मुझे? 200। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन में कहाँ दे दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 200 रुपीज़। ओके, ये थोड़ा सा एक हार्ड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको ध्यान दीजिएगा आप। फिर लिखा हुआ सैलरी अगेन मैं कहाँ लिखूंगा? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है, मैंने अमाउंट अंदर लिखी हुई है, वो भी मैं आपको एक बाद में बता रहा हूँ चीज़। सैलरी ऑफ छाया आपको दिया हुआ है, सैलरी ऑफ छाया कहाँ पर आएगा? डेबिट में है। अगेन मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखूंगा 5500। बाकी अमाउंट जो 500 है वो लोग हमने एडजस्टमेंट में दी हुई है, वो हम लोग देखते हैं बाद में। डेटर्स मेरा आएगा एसेट साइड में, जो मैंने लिखा हुआ है 15,000। फिर है मेरा रिसीवेबल रेंट कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में, यानी मैंने एसेट्स में लिखा हुआ है रेंट। उसके अलावा फिर है मेरा बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स के लिए हम लोग जो बनाते थे फॉर्मेट, हमारा बैड डेब्ट का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। बैड डेब्ट्स मुझे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 1300 मैंने लिखा हुआ है उसका। स्टॉक ऑफ गुड्स 31/3 का है, यानी कौन सा हो गया ये? क्लोजिंग स्टॉक 10,000 लिखा हुआ है मैंने ये भी। उसके अलावा है इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने कहाँ लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा हुआ है 2000 रुपीज़। उसके ऊपर भी इनर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसको हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन, उसी तरह क्रेडिट साइड में मेरा दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट हर्षा और छाया। तो मैंने कैपिटल डायरेक्ट लायबिलिटी में लिख दिया है 20,000 30,000। क्यों यहाँ पे लिखी हुई है? क्योंकि हमने करंट अकाउंट बनाया हुआ, इसलिए हम लोग कैपिटल कहाँ लिख देंगे? डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में। करंट अकाउंट मुझे छाया का क्रेडिट में दिया हुआ, इसलिए मैंने लिखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। छाया के अंदर मैंने 4000 लिखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में मैंने लिखा हुआ है हर्षा और छाया का 150 रुपीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा फिर मुझे आगे दिखाई दे रहा है मेरा लोन ऑफ हर्षा, वो मैं कहाँ लिख दूंगा? एसेट साइड लायबिलिटी साइड में मैंने 10,000 लिखा हुआ है। उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इनर एडजस्टमेंट है, उसके ऊपर टिक करके रखिएगा आप। रेंट कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा 12,000। क्रेडिटर मेरा आएगा लायबिलिटी साइड में 5,000। ट्रेडिंग अकाउंट मेरा आ जाएगा 24,700, जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने लिखा हुआ है। उसके अलावा बैंक बैलेंस आएगा, बैंक बैलेंस हमारा एसेट्स में आएगा। बैंक बैलेंस मैंने एसेट्स के अंदर लिखा हुआ है, सॉरी आपको क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, इसलिए आपको क्या मानना पड़ेगा? इसको बैंक बैलेंस को बैंक ओवरड्राफ्ट मान लेंगे आप लोग 5,450। ओके, उसके अलावा आपको इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट पहले से हर्षा का दिया हुआ है, उसको मैं कहाँ लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है मैंने 100 रुपीज़। एंड लास्ट वन दिया हुआ है सस्पेंस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ थोड़ी हार्ड है। अब सस्पेंस अकाउंट एक्चुअली यहाँ पे आएगा नहीं, ये सस्पेंस अकाउंट पहले से दिया हुआ है, यानी जब इसने ये सम करा तो उसको 300 रुपीज़ की एरर आ रही थी। तो हम लोग इस सम को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अमाउंट निकालेंगे। ओके, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग। तो अंदर के जितने भी मेरे एडजस्टमेंट है उसको मैं बाद में करता हूँ, उससे पहले मैं बाहर का एडजस्टमेंट देख लेता हूँ। तो बाहर का एडजस्टमेंट में फर्स्ट वन मुझे दिया हुआ है प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% ऑन ड्राइंग एंड 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो चलिए पहले 5% में निकाल देता हूँ इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर। तो 5% में निकाला हुआ है। तो देखिए मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास यहाँ पे 300 एंड 500 आ रहा है। क्लियर है? किस तरह से आया होगा आपको पहले बता दूं मैं। तो मेरे पास कैपिटल थी 20,000 और 30,000। तो 20,000 का मैंने 5% करा तो कितना हुआ? 1,000 रुपीज़। और 30,000 का मैंने 5% करा तो कितना आया मेरा? 1,500। तो उसमें से आपको है ना पहले से हर्षा का आपको 700 दिया हुआ था, मेरा टोटल 1,000 रुपीज़ है, उसमें 700 पहले से दिया था। कितना आउटस्टैंडिंग है? 300। तो आ गया 1,000। इसी तरह छाया के अंदर 1,000 रुपीज़ पहले से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था सम के अंदर, तो 500, तो कितना आ गया अमाउंट? 1,500।
और यही चीज़ कैरी फॉरवर्ड का होगी क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 300 मैंने इसका यहाँ पे मेंशन करा हुआ है और दूसरे पार्टनर का कितना मैंने 500 मेंशन करा हुआ है। यानी आपको पहले से उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पहले से दिया हुआ था सम के अंदर 700 और 1000 रुपीज़ दिया हुआ था। जबकि हमने टोटल फाइंड आउट करा तो मुझे कितना मिला था 1000 एंड 1500। तो कितना आउटस्टैंडिंग था 300 और 500 आउटस्टैंडिंग है, वो मैंने अमाउंट वहाँ पे मेंशन की हुई है। इसी तरह हम लोग देखेंगे करंट अकाउंट के ऊपर भी और ड्राइंग के ऊपर भी देख लेते हैं। तो ड्राइंग के ऊपर आपको कितना बोला हुआ है 6%। तो ड्राइंग के ऊपर मैंने 6% जब निकाला तो ड्राइंग के ऊपर 50,000 है, सॉरी 5,000 है। 5,000 का मैं अगर 6% करूँ तो कितना आएगा 300 आएगा। ओके, तो और आप 5,000 का 6% करेंगे और 10,000 का 6% करेंगे तो 10,000 का 6% करने पे कितना आएगा 600 और 5,000 का करने पे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। और आपको देखो पहले से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको हर्षा का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है प्लस 50 यानी कितना आ गया 150। इसी तरह छाया का 50 प्लस 100 यानी कितना आ गया अगेन 150 दिया हुआ है आपको। क्लियर हो रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ ये भी? ओके, चलिए नेक्स्ट वन। उसी तरह ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के ऊपर भी आपको 10% निकालना है। तो करंट अकाउंट के ऊपर आप 10% निकालेंगे तो करंट अकाउंट छाया का था 4,000, उसका आपने 10% करा तो कितना आ रहा है 400। इसी तरह हर्षा का था 6,000, उसका आप 10% करें तो कितना आना चाहिए 600। पर पहले से आपको कितना दिया होता हर्षा का 100 रुपीज़ दिया हुआ था तो बाकी का कितना आया ज़्यादा 500। तो 100 प्लस 500 कितना आ गया 600। इसी तरह छाया का तो आपको पहले से दिया हुआ नहीं था, इसलिए छाया के अंदर मैं अमाउंट कितनी लिख दूंगा मैं 400 एज इट इज लिख दूंगा। क्लियर हो रहा है आपको ये? ओके, चलिए चलता हूँ मैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मेरा है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये तो बहुत ईजी है, 40,000 का 10% का यानी 4,000। दूसरी अमाउंट इसकी आ जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मेरा 4,000 लिखा हुआ है। ओके, चलिए थर्ड वन मंथली सैलरी ऑफ छाया इज 500। यानी हमको छाया को कितनी सैलरी देनी है 500, पर कैसे देनी मंथली? तो उसकी पूरे ईयर की कितनी आएगी 500 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 6,000। तो देखिए यहाँ पर आपको है ना पहले से छाया की सैलरी कितनी दी हुई है 5,500 हमने दी हुई है उसको, प्लस 500 आया तो उसकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई 6,000 आ गई। यानी पहले से उसको 5,500 तो दी हुई थी तो बाकी प्लस 500 आई तो कितना आ गया 6,000 आ गया। तो बाकी की रिमेनिंग 500 की एंट्री मैं कहाँ करूँगा इसकी करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने करा हुआ है सैलरी 500। क्लियर है ये भी आपको? चलिए देन नेक्स्ट वन टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹300। यानी सेल्स का जो टोटल है वो 300 क्या करा गया है कम उन्होंने गिना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है लेस टोटल ऑफ सेल्स 300 मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। कहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में। ओके, और इसके हम लोग कितनी एंट्री खाली मेंशन करेंगे ओनली फॉर जस्ट 1 एंट्री होगी। ओके, चलिए एंड देन लास्ट वन हमारा आ रहा है ₹1,700 इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हमेशा लायबिलिटी में आएगा 1,700 और दूसरी एंट्री इसकी कहाँ पर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जनरल रिजर्व 1,700। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ओके, चलिए अब मैं अगेन इसके अंदर के जो एडजस्टमेंट है वो देख ले रहा हूँ। अंदर के एडजस्टमेंट के अंदर आप लोगों को पहले तो एक सैलरी वाला दिया हुआ है। सैलरी कितना दिया हुआ है आपको मंथली 1,000 रुपीज़ आपको दिया हुआ है। मंथली जो आपको दिया हुआ है 1,000, तो आपका एक महीने का 1,000 रुपीज़ है तो पूरे साल का कितना होगा आपका 12,000। और बाहर आपको सैलरी कितनी दी हुई है 13,000। यानी आपने 1,000 क्या करा हुआ है आपने पहले से प्रीपेड करा हुआ है। तो 13,000 में 1,000 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 12,000। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी हमारी एसेट साइड पे हम लोग प्रीपेड सैलरी के अंदर लिख देंगे 1,000 रुपीज़। ओके, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट वन आपको दिया हुआ है उसके अलावा स्टॉक ऑफ गुड्स इंश्योरेंस प्रीमियम देख लेते हम लोग। एक इंश्योरेंस प्रीमियम में आपने क्या करा हुआ है एक्चुअली आप कौन से साल का अकाउंट बना रहे हैं 31/3/2017 का, और आपने क्या करा हुआ है 3 महीने का पहले से प्रीपेड करा हुआ है। तो आप क्या करेंगे 1,200 इंटू 3 बाय क्या करेंगे 12 अगेन 12 करेंगे तो 1,200 इंटू 3 3,600 डिवाइडेड बाय 12। सो यू गॉट फाइनल आंसर विल बी कितना आ जाएगा आप लोगों का 300 आ गया। ओके, चलिए तो आपका जो इंश्योरेंस है तो उसमें मैंने क्या करा हुआ है इंश्योरेंस के अंदर 2,000 में मैंने 300 माइनस करा हुआ तो बाहर की अमाउंट कितनी आ जाएगी मेरी 1,700। क्लियर हो गया आपको ये भी? ओके, चलिए और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ चली जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ चला जाएगा एसेट साइड में मैंने 300 लिखा हुआ है। ओके, चलिए उसके अलावा कौन सा हमारा रह रहा है एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड में आपको हाँ लोन ऑफ वर्षा दिया हुआ है 10,000 की लोन दी हुई है कितने महीने के लिए 6 मंथ के लिए, और इंटरेस्ट तो दिया नहीं है तो हम लोग कितना काउंट करेंगे 6%। तो 10,000 इंटू 6 मंथ इंटू 6% डिवाइडेड बाय 1,200 तो मेरा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 100 रुपीज़। यानी जो उसका लोन के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो पहले से आपको देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन आपको है ना
हर्षा का दिया हुआ है, हर्षा का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है आपको सम के अंदर, हर्षा का इंटरेस्ट ऑन लोन आपके देखिए सम के अंदर आपको दिया होगा, क्लियर है आपको। ओके, तो जो मैंने काउंट करा वो कितना आया मेरा 100, यहाँ पे 300 आना चाहिए था, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 300 रुपीज़ आना चाहिए था, उसमें 200 आपने पहले से दिया हुआ है, तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 100 रुपीज़। तो यहाँ पे 100 मैंने प्लस करा हुआ है और दूसरे 100 रुपीज़ की नोट डाउन कहाँ पे करा हुआ है मैंने, यहाँ पर करा हुआ है 100 रुपीज़ का। सो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10,100 आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको ये भी। चलिए, उसके अलावा क्या ऐसे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जो यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर ना हो। बाकी तो सभी एडजस्टमेंट जो थे आपने मोस्टली देख लिए हैं, सभी इसके अंदर हमारे कवर हो गए हैं। ओके, अब आप फाइनली क्या करेंगे, टोटल जैसे कि हम लोग अभी तक करते थे, क्रेडिट साइड का टोटल करा 25,000, ग्रोस प्रॉफिट आपका 25,000 आ रहा है, जो कहाँ पे मूव हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ग्रोस प्रॉफिट मैंने 25,000 करा हुआ है, क्रेडिट में से आप डेबिट की अमाउंट माइनस करेंगे तो 70,700 ये आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो आपका कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में 70,700। अगेन आप क्रेडिट में से डेबिट की अमाउंट माइनस करिए तो आपका 8,000 रुपीज़ आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, जो उनके इक्वल रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4,000। और ये डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने करा हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट। अब करंट अकाउंट के अंदर आप जब बैलेंस निकाल रहे हैं तो करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड का बैलेंस दोनों साइड कम आ रहा है, यहाँ पे दोनों साइड का बैलेंस तो ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड पे माइनस करने पे 7250 आ रही है अमाउंट और छाया की अमाउंट 700 आ रही है। सो ये अमाउंट क्रेडिट से कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के डेबिट साइड में, यानी इसलिए मैंने अमाउंट कहाँ लिखी हुई है, डेबिट साइड में लिखी हुई है, एसेट्स में, क्योंकि करंट अकाउंट एक ऐसा है जिसकी कोई साइड फिक्स नहीं होती है। ओके, उसकी अमाउंट डेबिट में भी कम आ सकती है या क्रेडिट में ही कम आ सकती है। तो यहाँ पर हमको कहाँ क्रेडिट में अमाउंट कम मिल रही थी, इसलिए क्रेडिट से कहाँ जाएगा ये डेबिट में, इसलिए मैंने इसको कहाँ लिखा हुआ है बैलेंस शीट में। आफ्टर दैट आप जब फाइनली इसका टोटल करेंगे तो आपको आंसर 72,250 आपको फाइनली आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर है। तो अगर इस तरह से आप प्रॉपर वे में अगर इस सम को फॉलो करेंगे तो आपको फाइनली आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।